नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बेसिक क्लास यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो से हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखे। मैं आप सभी को इस पूरे क्लास में सिखाऊंगा, पढ़ना भी सिखाऊंगा और लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, मैंने जो है पूरे अच्छे से कुछ शब्दों को जो है लिखा है और उसका अंग्रेजी कुछ लिखा है और कुछ छोड़ दिया है, ताकि आपको लिखना भी सिखाऊं और पढ़ना भी सिखाऊं, दोनों सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आपको जो है पूरे अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाए, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ जो है दोस्तों क्या है, अ है। तो अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तो ए का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या है, आ का जो मात्रा होता है एक एकले होता है। तो इसका जो इंग्लिश होता है क्या होता है, डबल ए से आ होता है। और इसके मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ ए लिखते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम लोग लिखना होगा आ म, आम। तो कैसे लिखेंगे आम? सबसे पहले हम लोग इसमें ए लिखेंगे। ए से क्या हो गया, अ हो गया। अब इस अ में जो है आ की मात्रा है, तो हम लोग ए लिख दिए। डबल ए हो गया, फिर क्या है, म है। तो म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। डबल ए एम से क्या होगा, आम। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को लिखना होगा, जैसे भी कोई भी हो, बगैर मात्रा वाले शब्द को लिखना होगा, नर। क्या दोस्तों, न र, नर लिखना होगा। तो नॉर लिखने के लिए सबसे पहले नौ का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन। एन से नौ हो गया। अब इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन एन ए लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों नौ में जो है अ का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। एन ए लिख दिए। अब क्या है दोस्तों, रॉ है। तो रॉ का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। एन ए आर से क्या होगा, नॉर। क्या दोस्तों, नॉर। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बारी बारी से एक एक शब्द को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। क्या है दोस्तों, यहाँ अमन लिखा हुआ है। तो अमन लिखने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ए एम ए एन से क्या होगा, अमन। कैसे? तो अमन। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ ताला लिखा हुआ है। कैसे? तो ताला। इस साइड वाला जो शब्द है ना दोस्तों, इस साइड वाला, यह जो है बिना मात्रा वाला है, और इस साइड वाला शब्द जो है मात्रा वाला है। इसमें आ की मात्रा लगा है। यहाँ लिखा हुआ है क्या दोस्तों, ताला। तो ताला को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग तो का इंग्लिश लिखेंगे। तो टी, और फिर इस तो में जो है आ की मात्रा है, तो टी ए हो गया। अब लॉ है, एल ए से क्या होगा, ताला। कैसे? तो ताला। इस शब्द को जो है दोस्तों मैंने लिख कर पहले से तैयार किया था। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को चलिए लिखना सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे लिखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, चमन लिखा है। तो च का इंग्लिश क्या होता है, सी एच। च हो गया, सी एच ए। इसमें ए लगाएंगे, सी एच ए एम ए एन से क्या होगा, चमन। कैसे? तो चमन। जैसे यहाँ दमन लिखा हुआ है, तो डी ए एम ए एन से क्या होगा, दमन। तो दोस्तों मैं आप सभी को लिखना भी सिखा रहा हूँ और पढ़ना भी सिखा रहा हूँ, इसलिए आप सब इस क्लास पर पूरा ध्यान से देखें, ताकि आपको पूरे अच्छे से लिखना पढ़ना दोनों आ जाए। जैसे यहाँ टाटा लिखा हुआ है, तो ट का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, टी ए से टा, फिर क्या लिखेंगे, टी ए से टा, टाटा। कैसे? तो टाटा। जैसे यहाँ समन है। कैसे? तो समन। जैसे कि दोस्तों यहाँ सनम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स का इंग्लिश लिखेंगे, एस ए लगाए हैं इसलिए कि इसमें अ का ध्वनि है। एस ए एन से ए एम से क्या होगा, सनम। कैसे? तो सनम। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, आना। तो ए से अ हो गया। अब इस अ में जो है आ की मात्रा है, तो डबल ए एन ए से आना। यहाँ क्या है, जाना लिखा हुआ है। तो जे से ज, ए से जा, जे ए से जा, एन ए से क्या होगा, ना। एक साथ पढ़ेंगे, जाना। कैसे? तो जाना। किसी को हम लोग बोलते हैं ना, जाना, यहाँ से जाना तू, इस लिखना होगा अगर आपको, जाना।
तो जाना इस तरह से लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ा पेंसिल का हम लोग कलर पहले फिर से चेंज कर ले। यहाँ क्या है दोस्तों, रमन लिखा हुआ है, तो RAM दोस्तों इसमें नौ का इंग्लिश छूट गया है, तो RAM ए क्या दोस्तों, AN से क्या होगा, रमन। क्या दोस्तों, रमन। जैसे यहाँ आदत है तो AADAT से क्या होगा, आदत दोस्तों, आदत। दोस्तों अब यहाँ जो है दोस्तों, और में जो है आ की मात्रा है तो AA लिख दिए, द में आ की मात्रा नहीं है तो, लेकिन हम लोग इसमें ए लिखे हैं हम। तो क्यों लिखे हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आदत, आदत दोस्तों, द में जो है आ की मात्रा आ रहा है, क्या आ रहा है, आ का ध्वनि आ रहा है। तो हम लोग जब इंग्लिश इसका रूप लिखते हैं ना, तो इस तरह से AADT लिखेंगे तो आदत का जो इंग्लिश होगा पूरे अच्छे से नहीं होगा। अब इसमें हम लोग AT लगा देंगे तो क्या होगा, आदत। कैसे, तो आदत। तो दोस्तों कोई जो, तो दोस्तों बहुत सारे जो शब्द है उसको लिखने के लिए पूरे उसका इंग्लिश जो होता है चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों को दीपेंद्र लिखना होगा तो दीपेंद्र आप लोग लिखिएगा जब हिंदी, मैं उसको भी लिख कर बताऊंगा आपको। हिंदी कुछ अलग लिखाता है और उसका इंग्लिश होता है दीपेंद्रा, हम लोग पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, दीपेंद्रा। जैसे यहाँ कमल है तो KAMAL से क्या होगा, कमल। कैसे, तो कमल। जैसे यहाँ जमाना है तो जे से ज हो गया, क्या दोस्तों, जे से ज हो गया, JA। दोस्तों इसमें आ की मात्रा नहीं है, लेकिन हम लोग इसका जब इंग्लिश लिखेंगे तो ए लगाएंगे, JAMAN से क्या होगा, जमाना। कैसे, तो जमाना। जैसे यहाँ है गजल तो GAJAL से क्या होगा, गजल। कैसे, तो गजल। यहाँ क्या है दोस्तों, बाबा लिखा हुआ है, हम लोग बाबा बोलते हैं ना, तो बाबा को अगर आप लोग को इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले ब का इंग्लिश लिखिएगा, तो BA से बाबा। कैसे, तो बाबा। जैसे कि दोस्तों यहाँ है टमन। कैसे, तो टमन। तो TAMAN से क्या होगा, टमन। कैसे, तो टमन। यहाँ क्या है दोस्तों, पापा। इसका जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो सबसे पहले प का इंग्लिश PAPA से क्या होगा, पापा। कैसे, तो पापा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ क्या है, नमक है तो NAMAK से क्या होगा, नमक। कैसे, तो नमक। यहाँ क्या है दोस्तों, पकाना लिखा हुआ है तो PAKAN से क्या होगा, पकाना। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है P से प हो गया, अब प हो गया, अब प में ए लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश जब हम लिखेंगे तो इसका जो इंग्लिश होता है लिखने के लिए हम लोग को ए का प्रयोग करना पड़ता है। तो PAK से क्या होता है, क होता है, क में आ की मात्रा है तो ए लगा दिए, PAKA। अब क्या है, न में भी आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, तो हो गया पकाना। कैसे, तो पकाना। तो दोस्तों मैं इस क्लास में आप सभी को हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना दोनों सिखाया हूँ। अब जो है दोस्तों आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूँ। यहाँ क्या है, फलक है, यहाँ फंसाना है। यह जो है शब्द पलक और यह फंसाना, इसको आप लोगों को इंग्लिश में लिखकर मुझे कमेंट में रिप्लाई देना है कि आप लोग कैसे लिखे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।